नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही खास और अहम है, क्योंकि आज गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। दो चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। आज 1 दिसंबर है और पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोटिंग की गई है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें से आज 89 सीटों पर मतदान किए गए हैं। गुजरात में आज 19 राज्यों में वोटिंग हुआ है, जिसमें 766 प्रत्याशी मैदानी रण इस मैदान में थे। वहीं 2 करोड़ से ऊपर वोटरों ने आज वोट डाला है और 36 से ऊपर पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी समेत कुल 36 पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा का विषय है। ये चुनाव उनके केंद्र में बने रहने या नहीं रहने के पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात की जनता ये कह रही है कि विकास तो हुआ है, मगर और विकास हो सकता था, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहीं से निकलकर वो केंद्र की सत्ता तक पहुंचे हैं। आज वो प्रधानमंत्री हैं, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और ये एनडीए पार्ट 2 चल रहा है और 3 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के भी बीत चुके हैं। जाहिर सी बात है, गुजरात की जनता को उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी और अगले लोकसभा चुनाव से पूर्व ये चुनाव प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस चुनाव में बीजेपी की जीत होती है या हार होती है, ये आने वाले समय के लिए बहुत कुछ तय करेगा। गुजरात में हाल के दिनों में जो मोरबी में एक पुल हादसा हुआ था, आज वहां भी चुनाव हो रहा है। मोरबी, कक्ष और कई ऐसे जूनागढ़, कई ऐसे खास इलाके हैं, राजकोट, जहां पर आज मतदान किए गए हैं। ये चुनाव इस लिहाज से भी काफी अहम है कि इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री वहां हो गई है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किला फतेह कर लिया है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो ये बात बहुत अहम है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी किसके किले को ध्वस्त कर रही है। क्या बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ शिफ्ट होंगे, या कांग्रेस के वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुझान रख रहे हैं। बीजेपी यहां पर 27 वर्षों से सत्ता में है। 1995 के बाद बीजेपी कभी यहां चुनाव नहीं हारी है और अभी 2022 से मौजूदा दौर में भी बीजेपी की तरफ से यहां पर सीएम थे। तो ये देखना भी काफी अहम होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी यहां पर सत्ता में आती है या नहीं आती है। गुजरात में आप एक बात समझ लीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी हटे हैं, तब से बीजेपी का थोड़ा वहां पर ग्राफ नीचे गया है और धीरे धीरे फिर उसकी सीटें भी कम हुई हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर यहां पर सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था, मगर इस बार चुनाव में कांग्रेस का प्रचार और कांग्रेस का जो रणनीति है काफी वो ढीला दिख रहा है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मौन रूप से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुद सत्ता में नहीं आ सकती है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कुछ करामात कर दिखाए और नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी यहां से बेदखल हो जाए। इस 5 साल के कार्यकाल में गुजरात में एक मुख्यमंत्री भी बदले गए थे। नरेंद्र मोदी उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्हें पूरा 5 साल नहीं करने दिया गया और यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री की भी ताजपोशी की गई थी। गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में तो बेहतर था, लेकिन इस बार उसने जोरदार प्रचार नहीं किया है। आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से एक्शन में है, मतलब बीजेपी के सामने वो उसे चुनौती देती दिख रही है, ऐसा कई एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई ताबड़तोड़ रैलियां की है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गुजरात चुनाव वो हार जाते हैं तो इसका असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और केंद्र की सत्ता से उन्हें बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता को और विपक्षी ताकत को और बल मिलने जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पिछले 1 माह से ताबड़तोड़ कई रैलियां की है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर कई रैली करने पहुंचे। अमित शाह ने भी लगातार काफी यहाँ पर रैलियां की हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात इन दोनों के लिए काफी अहम है।
ये दोनों नेता आज की तारीख में केंद्र की सत्ता में काफी हनक रखते हैं। एक प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे देश के गृह मंत्री हैं। ऐसे में गुजरात अगर बीजेपी के हाथ से फिसलता है तो जनता का जनादेश आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से वोटरों ने आज सुबह से यहाँ पर उत्साह दिखाया है, उससे तो ये लगता है कि लोकतंत्र में उनकी रुचि, हालांकि मतदान प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी। दोपहर तक लगभग 36 से 40% तक का यहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो प्रक्रिया और बढ़ रही थी। तो हम सभी ये जानते हैं कि गुजरात में जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर हो रहा है। जाति और अन्य चुनावी मुद्दे तो यहाँ पर हैं ही, और यहाँ पर संप्रदाय का मुद्दा भी कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया है। तो गुजरात का चुनाव पूरे तरीके से विकास पर आधारित हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।